नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, आज कई तरह के सवाल हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या मजदूरों को उनके क्षेत्रीय इलाके में पहुंचाना सही है या नहीं, और इन्हें जो पहुंचाया जा रहा है वो सही तरीके से पहुंचाया जा रहा है या नहीं, इसमें सरकार की कितनी है नाकामी, यही सारे सवाल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि क्या मजदूरों को उनके क्षेत्रीय इलाके में पहुंचना सही है या नहीं। दोस्तों, अगर कोरोना वायरस के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी शख्स को एक जिला छोड़कर दूसरे जिले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैल सकता है। लेकिन दोस्तों, समझना यही है कि क्या ये जितने मजदूर हैं वो जानबूझकर सिर्फ घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कई लोगों का ये भी तर्क है कि ये लोग जानबूझकर, क्योंकि घर में रह रहकर बोर हो गए हैं, इसलिए जानबूझकर बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ घूमने से, अय्याशी करने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। कल मुंबई में मजदूरों के नाम पर देश से बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी। बांद्रा स्टेशन पर जो हजारों लोग आए वो मजदूर नहीं थे। वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे। ये तफरी करने वाले नायक थे, जिसको दिल्ली की भाषा में बोला जाता है वेलापंदी। वेलापंदी यानी कि तफरी करने के लिए, जैसे लोग मेले पे जाते हैं ना घूमने, मौज करने, ये वेलापंती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मजे कर रहे थे। ये कोई मजबूर नहीं थे। दोस्तों, जितने भी मजदूर हैं वो करोड़ों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर सिर्फ शौकिया तो नहीं आ रहे होंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक आने वाला जो मजदूर है वो शौकिया उतने दूर पैदल चल रहा होगा। शौकिया किसी रोड के मिक्सर मशीन में जो लोग उमड़ घुमड़ कर एक साथ 18-20 लोग जो एक छोटे से टैंकर में बैठकर आ रहे हैं, वो शौकिया तो नहीं आ रहे होंगे। खाने पीने का तकलीफ है मैडम, रहने का तकलीफ है। एक रूम में 8 लोग रहते हैं मैडम। और अभी इनको डर है कि कहीं कोरोना से पहले भूख और गरीबी इनकी जान ना ले ले। कितने लोग हैं और ये? आखिर लॉकडाउन लगने के इतने दिन बाद मजदूरों को लाने के लिए सरकारें क्यों तत्पर नजर आ रही हैं? क्या इससे ये समझा जा सकता है कि लॉकडाउन कुछ अधिक समय के लिए बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अगर लॉकडाउन इतने अधिक समय तक नहीं बढ़ाना होता तो शायद मजदूरों को उनके राज्य में नहीं भेजा जाता। तो इससे ये आशंका लगाई जा रही है कि लॉकडाउन कुछ अधिक समय तक बढ़ाया जाएगा, इसलिए मजदूरों को भेजा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ समझना ये है कि मजदूरों को उनके राज्य में लाने के लिए इतना देर क्यों किया जा रहा है। एक तरफ फाइटर प्लेन से पुष्प गिराए जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मजदूर अपने राज्य में आ रहे हैं उनसे टिकट लिया जा रहा है। हर मजदूर पे आप कर लेकर कौन सा पैसा गेन कर लेना चाहते हैं, कौन सा आप खजाना भर लेना चाहते हैं। वो खजाना भर कर आप क्या करेंगे? सबको पता है कि आज के समय में मजदूर जो हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो भूखे हैं, इसलिए अपने राज्य वापस आ जाना चाहते हैं, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां उन्हें 2 वक्त का खाना सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। ऐसे समय में जब दूसरे देश मजदूरों को पैसा दे रहे हैं, मिडिल क्लास को पैसा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी केंद्र सरकार लोगों से पैसा ले रही है। क्यों ले रही है मुझे नहीं पता, लेकिन समझना यही होगा कि आखिर सरकार कितनी नीचे गिर गई है कि मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। एक तरफ विमान में फूल भरकर अस्पतालों पर फेंके जा रहे हैं, उसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा है, लेकिन मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। ये एक सवाल है। दोस्तों, एक सवाल यही है कि क्या मजदूर को अगर पेट भर 2 वक्त का खाना मिलता तो वो एक राज्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने राज्य में आते? मुझे तो नहीं लगता है। ये सीधा समझिए दोस्तों कि सरकारें मजदूरों को 2 वक्त का खाना ठीक ढंग से मुहैया नहीं करा पा रही हैं। सरकारें ये बात क्यों नहीं कबूल कर रही हैं कि वो मजदूरों को 2 वक्त का खाना पहुंचाने में आज भी समर्थ नहीं जुटा पाई हैं, इसीलिए वो मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रही। कई राज्य सरकारों ने भी इस बात की अपील की थी, लेकिन कई जगह ये भी देखने को मिला है कि कई दिन तक भूखे लोग जो हैं वो नजर आए हैं, इसलिए लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। दोस्तों, ये हालत के मजबूर मजदूर हैं, ये हालत से मजबूर हैं, ये कोई आतंकी नहीं है जिन्हें आप पकड़ ले रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर आप फिर से जो है अपनी टीआरपी चमकाने के लिए ये कहिए कि पुलिस अपनी चौकसी चमकाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करिए कि हमने इतने मजदूरों को पकड़ लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया।
दोस्तों सच्चाई ये है कि ये मजदूर अपनी हालत से बेबस होकर जा रहे हैं। अगर सरकारें इन्हें 2 वक्त का खाना ठीक ढंग से मुहैया करा पाती और थोड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दे देती तो ये लोग नहीं आते। इसके अलावा ये समझिए कि जो मजदूर आ रहे हैं उनकी जांच तक नहीं की जा रही है। 5 हफ्ते में आपने इतनी तैयारी की कि इन मजदूरों की जांच नहीं हो पा रही है। इन मजदूरों का अगर कोरोना वायरस का जांच नहीं होता है तो ये जिन जिन क्षेत्रों में जाएंगे वहां ये संक्रमण फैलाएंगे और हम जो है फिर से संक्रमित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये समझना होगा कि 5 हफ्ते में हमने क्या तैयारी की कि अब जितने भी मजदूर आ रहे हैं उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही है। दोस्तों मेरा सवाल उन सब लोगों से है जो हमारी तरह स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसे समय में दोस्तों हमें सवाल करना है कि आपने सुविधाओं पर कितना ध्यान दिया, आप गरीबों को कितनी रोटियां पहुंचा पाए, आपने क्या किया है 5 हफ्ते में। हमें सवाल ये करना है। क्यों मजदूर को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, हमें सवाल ये करना है। हमें सवाल ये करना है कि कितनी पीपीई किट अवेलेबल हो पाई, कितने अस्पताल बन पाए, कितनी हालत सुधारने पर काम किया गया है। दोस्तों अगर हम ऐसा सवाल करेंगे तो हमें लगता है कि शायद सरकारें जो हैं वो अब अपनी ये जो प्रोपेगेंडा चला रही हैं हिंदू मुस्लिम वाला, उस पर जो है वो उन पर अंकुश लग पाएगा। अगर आपको मेरे सारे सवाल सही लग रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइए कि क्यों 5 हफ्ते में मजदूरों को लाने के लिए सरकारें विफल रही और 5 हफ्ते बाद अब मजदूरों को ला भी रही हैं तो उनसे पैसा क्यों लिया जा रहा है। इसके अलावा जो ये मजदूर हैं जब ये अपने गाँव जाएंगे तो इनको जहाँ रखा जाएगा वहां पर इनके खाने की कितनी व्यवस्था होगी, इनके स्वास्थ्य सुविधाओं पर कितना ध्यान होगा, क्या वहां पर भी इन्हें 2 वक्त की रोटी मुहैया कर हो पाएगी या नहीं, या फिर इन्हें हर बाहर की तरह दोपहर में सड़ी खिचड़ी थमाकर और सरकार ये दावा ना करने लगे कि हमने इतने करोड़ मजदूरों को खाना पहुंचाया है। तो दोस्तों हमें समझना ये है कि खाना, ठीक ढंग का खाना अगर आप उनको दे पा रहे हैं तभी आप काम कर पा रहे हैं, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 5 हफ्ते में मजदूरों के साथ जो हुआ है वो सही है? क्या मजदूरों के साथ जो हमने उनके भूखे पेट पर हमने जो है राजनीति की है या नहीं? अगर आपको मेरे सवाल सही लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर इन्हें 5 हफ्ते तक क्यों तड़पने दिया गया, क्यों इन पर जल्दी से जल्दी काम नहीं किया गया और क्यों लॉकडाउन से पहले इनको इनके राज्य में पहुंचा नहीं दिया गया, ताकि ये लोग जो आज भूखे मर रहे हैं, कई ऐसे लोग जो सड़कों पर चल के आए और उनकी जानें चली गई, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? क्या उनके लिए भत्ता देगी? क्या उनके लिए कोई भी सुविधाएं होंगी? नहीं। जिनका बेटा सड़क पर चल के मरा है, साइकिल चलाते चलाते हार्ट फेल हो गया है या पैरों में छाला आ गया, या जो लोग मरे हैं, जिन जिन लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी हैं, क्या सरकार उनके लिए भत्ता देगी? नहीं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे सवाल सही लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दोस्तों ऐसे समय में हमें अब बहुत सतर्कता से आगे बढ़ना है। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।